क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए? 14(1). देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये प्रूव करना है इसमें APP, ये प्रूव करना है कोड B कोड C प्लस कोड C कोड A और प्लस कोड A कोड B इसका ये प्रूव करना। ट्रायंगल ABC को प्रूव करना, मतलब एक त्रिभुज दे रखा है उसमें ये उसके एंगल है ABC। तो जब किसी ट्रायंगल के एंगल है मतलब त्रिभुज के कोण है तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, मतलब A+B+C का जो 180 अंश हमें पहले से ही पता है, तो उसका यूज करके ये प्रूव करना है। तो देखो तीनों A+B+C का 180 अंश। ठीक है, अब इनमें से किसी एक को इधर ले जाओ राइट साइड, तो जैसे ये C को ले जाओ A+B हो जाएगा 180 - C। ठीक है, अब कोड में प्रूव करना, अगर कोड में प्रूव करना तो दोनों तरफ कोड कर देंगे। जैसे इससे पहला क्वेश्चन था उसमें हमने tan दिया था दोनों साइड में, तो फिर tan में प्रूव करना था। यहाँ पे कोड में प्रूव करना है तो कोड कर देंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा कोड A+B इसका इनटू कोड 180 अंश माइनस C। तो ये कोट A+B का फॉर्मूला हो गया इधर, और इधर कोट 180 माइनस थीटा की फॉर्म होगी। क्या होगा कोट 180 माइनस थीटा में क्या लिखेंगे हम? कोट थीटा क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन मैंने ये है ना, मैंने 360 में तो बदलना है, तो साइन भी तो आपका पहले माइनस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस आएगा, क्योंकि ये जो 180 माइनस थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो चार डिग्री फंक्शन है हमारे वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये बाकी नहीं तो आ गया, तो ये माइनस कोट C हो गया। ठीक है, और इधर कोट A+B का फॉर्मूला क्या हो? कोट A+B का फॉर्मूला कोट A+B का फॉर्मूला क्या हो? यो भी नहीं पता तो पर क्या करोगे तुम? बता दो और बता दो कौन सा और मुझे याद होने चाहिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं तो ऐसे तो मैं क्वेश्चन करता रहूँगा यहाँ पे, तुम कॉपी में जाके उतारते रहोगे ना, फायदा कुछ नहीं है। और मुझे बिल्कुल पक्के याद करो, लिख के याद होंगे, ऐसे नहीं होंगे। पहले सारे फॉर्मूले एक बार याद करो, फिर उन्हें लिख के देखो, फिर देखो वो कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, जो सा तुमने मिस्टेक कर रहे उसको फिर देखो कैसे 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा। कोट A+B का फॉर्मूला ये होता है हमारा कोट A इंटू कोट B। ठीक है, -1 अपॉन कोट B प्लस कोट A, ये फॉर्मूला होता है। इसके अपॉन में तो 1 है ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 की तो इसके साथ हो जाएगी और इसकी इसके साथ, तो 1 की तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आ गया कोट A कोट B, -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी 1, और इसकी यहाँ हो जाएगी माइनस कोट C मल्टीप्लाई इसके साथ होगी कोट B प्लस कोट A। तो 1 की मल्टीप्लाई तो बस ऐसे कैसे याद है, कोट A कोट B और -1 और माइनस कोट C की दर तो ये होगा माइनस कोट B कोट C, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस कोट C और कोट A। ये एक तरफ ले आओ, ये तो है यहाँ पर कोट A कोट B, और ये प्लस हो जाएगा इधर आगे कोट B और कोट C, और ये भी इधर आ गया, ये कोट C और कोट A। ये 1 इधर चला गया राइट साइड में प्लस, और देखो ये एक प्रूव करना था हमें नहीं,
देखो आगे ना वो ये बस आगे पीछे लिख रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये वाला उसने क्या लिख रखा है, मुझे लिख रखा है, ये सबसे बात है, ठीक है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है तो सेम ही, तो इस तरीके से हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ये। 15 भी मतलब इसी तरह है, उसमें मेरे में दिखाना है हमें, उसमें क्या करेंगे हम a प्लस बी प्लस सी करके 180 आंसर रखेंगे, उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, 2 से मल्टीप्लाई करके c को इधर दे देंगे तो 180 माइनस 2c हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड है उसमें 2a प्लस 2b रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी दोनों तरफ 10 कर देंगे और 10a प्लस b का फॉर्मूला यूज करके इसी तरह कैलकुलेशन करके वो प्रूव हो जाएगा 15वां क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस 10 बीटा माइनस गामा प्लस 10 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा 10 बीटा माइनस गामा और 10 गामा माइनस अल्फा, इसके इक्वल ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। इसमें सबसे पहले लेट कर देंगे, इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी, ये जो इक्वल लिखा है, ठीक है, ये भी सी मान लेंगे। तो फिर हमें क्या प्रूव करना है, एक तरह से 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको, इसको a, इसको b और इसको c मान लो स्टार्टिंग में, तो लेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू a और बीटा माइनस गामा इक्वल टू b और गामा माइनस अल्फा इक्वल टू c, ये 3 इक्वेशन होगी, ये 3 इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है। इन्हें जोड़ दो तो फॉर्म इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जब जोड़ेंगे देखो, अल्फा से अल्फा कट देगा, बीटा से बीटा कट देगा, गामा से गामा, तो लेफ्ट साइड में तो जीरो ही रहेगी, ये लिख दो पहले a प्लस b प्लस c, और राइट में क्या रहेगी जीरो, कैसे होगी तो पता चल गया। राइट में तो ये जुड़ गया, a प्लस b प्लस c तो ये आ गया, और अल्फा से अल्फा कट देगा, और से बीटा कट देगा, और गामा से गामा कट जाएगा, तो जीरो बच जाएगी। तो हमें अब क्या पता है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो, इसका यूज करके हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करना क्या है हमें, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या प्रूव करना हमें, ये प्रूव करना, ये करना था 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस 10 बीटा माइनस गामा प्लस 10 गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा 10 बीटा माइनस गामा और 10 गामा माइनस अल्फा, ये प्रूव करना। इसका मतलब ये है कि ये प्रूव करना हमें 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b और 10c, ये भी सी मान लिया था ना इनकी जगह, तो मतलब ये प्रूव करना हमें, जो दिखाई दे रहा है, जो ये दिखाई दे रहा हमें, अब ये प्रूव करना, ठीक है। तो उसी तरह हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है पहले, तो हमें पता है क्या, वी नो दैट, हमें ये वैल्यू पता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू b, a प्लस b इक्वल टू माइनस c हो जाएगा, ये बच जाते हैं, और दोनों तरफ 10 कर दो, इसके 10 कर देंगे, ये हो गया 10a प्लस b और इक्वल टू 10 माइनस c, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला खोल दो, 10a प्लस b का फॉर्मूला हो गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और इसका ये माइनस 10c हो गया, माइनस 10c तो हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो, ठीक है। अब देखो कोई बाकी कोई मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, ये तो होगा 10a
प्लस टेन बी की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और ये साथ, अब ये होगी ना इसके साथ और इसकी इसके साथ होगी, तो माइनस टेन सी की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी वन माइनस टेन ए और ये टेन, तो मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर दो, तो वन की मल्टीप्लाई होगी ये क्या टेन ए प्लस टेन बी और इसका माइनस टेन सी और माइनस माइनस देखो प्लस हो गया ना, टेन ए टेन बी और ये टेन सी और ये माइनस टेन सी करा के प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी और प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी और टेन सी, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड का बस प्रूव हो गया, तो प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, समझ गए कैसे कैसे करा हमने। सबसे पहले हमने कोई एबीसी मान लिया और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाली जीरो होगी, मतलब ये प्रूव करना था, इसका मतलब ये प्रूव करना और a प्लस बी प्लस सी यूज करके प्रूव कर दिया। ठीक है, इसमें से ए बी सी की वैल्यू नहीं रखनी है। अब क्यों रखे, अब जब कन्वर्ट ही कर दिया पूरा क्वेश्चन, अब तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट ही कर दिया ना हमने, एबीसी नहीं भाई, ये हमने जो माने थे ये हमने मतलब ये प्रूव करो या ये लिख तो दिया, ये प्रूव करना था, इसकी जगह हम ये भी सही है, तो ये भी बना दिया बस, अब बदलने की जरूरत क्या रहेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखना इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी प्रूव दैट, ये प्रूव करना है इसमें हमें टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए और प्लस टेन ए टेन बी और इक्वल टू वन प्लस सेट ए सेट बी और सेट सी, ये प्रूव करना है। समझ रहे हो बात, मतलब ये भी इसी ट्रायंगल में प्रूव करना। ठीक है, तो ट्रायंगल में प्रूव करना तो हमें पता ही है पहले से कि a प्लस बी प्लस सी इसका तो क्या है x प्लस सी इसके इक्वल है। ठीक है, वो हमें पहले से ही पता है, तो देखो ऐसे प्रूव करेंगे इसको हम। We know that a plus b plus c is equal to पाई या 180 से एक ही बात है। ठीक है, पाई और 180 से एक ही बात है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस तरह लिख दो इसको a प्लस बी इसका पाई माइनस सी, ऐसे लिख सकें। अब की बात तो इसमें कोस करना दोनों तरफ, क्योंकि कोस से बनेगा एक फॉर्मूला, ऐसे नहीं बनता। ठीक है, तो ये कर दिया हमने इसमें कोस ए प्लस बी प्लस सी और इसका ये हो गया कोस पाई माइनस सी, पाई माइनस सी। तो ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी और तीनों आने चाहिए एक साथ, इसे सी को इधर मत ले लेगा, इसमें लगी रखना
ऐसे ही रखो, ये के ये कोस करो दोनों साइड में, ये होगा कोस पाई ऐसे, ठीक है। अब इन्हें दो को एक साथ लिख लेना, जैसे इस तरह लिख लेना कोस ए प्लस बी और प्लस सी, और इसका जो कोस पाई की वैल्यू वो -1, कोस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगा ना, कोस एक्स प्लस सी मतलब कोस एक्स प्लस सी का मान -1। अब लगाओ ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, फिर ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी और कोस सी, और कोस ए इंटू कोस बी हो गया, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी और साइन सी, इसका वैल्यू -1 ये, ठीक है। आप दोबारा ऐसे देखो, ये फॉर्मूला खुला है यहाँ पे, कौन सा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला दोबारा खुला है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई में ये कोस सी भी, कोई दिक्कत, और यहाँ माइनस ये है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन सी इसका -1। अब इस कोस सी की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस ए कोस बी और ये कोस सी, तीनों आ गए ना, कोस ए कोस बी कोस सी। यहाँ देखा था ये चीज़ हमने, इसे देख के किया था ऐसा, क्योंकि ये तीनों एक जगह आनी चाहिए, कोस ए सेक ए सेक बी सेक सी, ये कोस के उल्टे ही तो होंगे, तो इसलिए इस तरीके से ही अपने कैलकुलेशन बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस साइन 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 ए साइन साइन ए साइन बी, और ये कोस सी है, और माइनस साइन ए प्लस बी और ये साइन सी, इसका माइनस है। तो ये कैलकुलेशन बन गया हमारी। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम, इसे वन को भी इधर ले आओ, इसे इस वाले वन को भी इधर ले आओ, क्योंकि 1 प्लस में भी काटता है उसके अंदर, तो इस वाले वन को इधर ले आओ और बाकी टर्म्स राइट साइड में पहुंचा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोस ए कोस बी कोस सी और +1, और ये सब इधर ले जाओ, और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी और कोस सी और प्लस साइन ए प्लस बी होगा, और प्लस का साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, और ये साइन सी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब ये ऐसा कैसे, ये कोस ए कोस बी कोस सी +1, इसका ये है साइन ए साइन बी कोस सी और प्लस साइन सी की इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी और साइन सी और प्लस ये कोस ए साइन बी और साइन सी, ये आ गया। अब देखो ये प्रूव हो गया, बस एक लाइन लिखनी है इसमें, क्या करना है इसमें दिखाई दे रहा तुम्हें, एक लाइन लिख के जानी बस इसमें हो। देखो क्या करेंगे इसमें, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर ये प्रूव करना है, बताओ क्या करेंगे। साइन ऑन क्लोज नहीं, ध्यान से देखो, ये देख लो बस, ये कैसे बन सके, उल्टा मुंह थोड़ा उल्टा हो जाएगा, उल्टा करते हैं, अरे दो
दोनों तरफ cos A cos B cos C से डिवाइड कर दो। तो क्या देखो अगर दोनों तरफ हम cos A cos B cos C से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 के अब दोनों में cos A cos B cos C आओगे तो सेकंड में कट जाएगी और जब इन सबको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। देखो मैं नहीं रहा वही बनेगा बिल्कुल। देखो करो इसे डिवाइड cos A cos B cos C से डिवाइड करेंगे इसे ये cos C कटेगा sin A के अपॉन में cos A रहेगा sin B के अपॉन में cos B रहेगा बट नहीं गया ये वाला tan B tan C वाला ये वाली वैल्यू बनेगी और इसके अपॉन में करेंगे तो और कोई सी बन जाएगी इसमें ये वाली वैल्यू ठीक है और इसके डिवाइड में करेंगे तो ये बन जाएगा। तो मेन चीज क्या है क्या सोच रहा था यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है cos A cos B cos C से दोनों तरफ डिवाइड करना है। समझ गए ना। तो डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो डिवाइडिंग बाई cos A cos B और cos C ऑन बोथ साइड डिवाइड कर दो। तो इसे डिवाइड करेंगे सीधा लिखूंगा मैं बस डिवाइड कर दो। इसके अपॉन में डिवाइड किया हम तीनों कर देंगे cos A cos B cos C बना जाएगा ठीक है और 1 के अपॉन में लिखेंगे cos A cos B cos C तो ये बन जाएगी वैल्यू sec A sec B और sec C। समझ में आ गया कैसे कर रहे। और जब इसके अपॉन में cos A cos B cos C लिखेंगे तो cos C बचेगा बचेंगे क्या बचेंगे cos A और cos A cos B बचेंगे मतलब tan A tan B आ जाएगा ठीक है। तो सीधा क्या आ गया हमारा tan A और tan B बन गया ठीक है। जब इसके अपॉन में लिखेंगे तो cos B कट जाएगा इस बार cos B कटेगा तो tan C tan A रहेगा प्लस tan C tan A रहेगा और फिर इसके अपॉन में लिखेंगे तो इस बार cos A कट गया तो tan B और tan C रहते हैं तो क्या अपॉन में cos B cos C भी है ना तो tan बन जाएगा। तो ये हो गया tan B और tan C ठीक है। और देखो बस ये लिख दो बस ये साइन कर लिख दो ये कर लिख दो और सीक्वेंस में लिख दो इसी तरह लिख दो। तो सबसे पहले ये लिख रखा हमने tan B tan C ये वाला लिख दो tan B tan C फिर कौन सा लिख रखा है ये tan C वाला ये वाला tan C tan A और फिर ये लिख दो बस tan A और प्लस tan A tan B इक्वल टू में ये है प्लस sec A sec B और sec ठीक है ये प्रूव करना है। आई बात समझ। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान देने की बात दो ही जगह थी। एक तो इस क्वेश्चन में क्या करना हमें अब तक के क्वेश्चन में सी को इधर ले जाके करते थे कन्वर्ट इसमें हमने डायरेक्टली इधर ही किया रोज ठीक है। ये दो क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं एक तो ये 17वां क्वेश्चन और एक इससे अगला कौन सा है ये 18वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है कहाँ चेंज होगा देखो इसमें यहाँ तक ऐसे ही करना बिल्कुल जो 18वां क्वेश्चन है यहाँ तक ऐसे ही करना बिल्कुल और यहाँ से आगे क्या करना इसमें तो हमने cos A cos B cos C से डिवाइड किया इस बार क्या करेंगे बस हम sin A sin B sin C से डिवाइड कर देंगे sin A sin B sin C से डिवाइड करके जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये प्रूव समझ गए ना। तो दोनों क्वेश्चनों में सिर्फ क्या फर्क है कि इस क्वेश्चन में तो हमने cos A cos B cos C से डिवाइड किया और क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारा उसमें sin A sin B sin C से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा प्रूव हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरह के हैं दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं। तो इनमें थोड़ी दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है कि एक तो यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी को a की साइड में रखा और a प्लस बी को एक जगह ही लेकर हमने फॉर्मूला बनाया इधर सीधा cos पाई की वैल्यू -1 रखी और एक ध्यान रखना बस लास्ट में क्या है ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन नहीं है हो जाएगी कुछ ठीक है फॉर्मूला वगैरह ठीक लगाना हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में नोट करा रहा हूँ तुम्हें उसको करना है तुम्हें खुद और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बस लास्ट में जाकर तुम्हें sin A sin B sin C से डिवाइड करना ये फर्क है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में
तो क्वेश्चन नंबर 18 नोट कर लीजिए, है क्वेश्चन नंबर 18 इन ट्रायंगल ABC prove that ये प्रूव करना है इसमें cot A प्लस cot B प्लस cot C is equal to cot A cot C और cot C और प्लस cosec A cosec B और cosec C। ठीक है, ये तुरंत आ जाएगा आंसर इसका। बस जहां पे हमने साइन वो cos A cos B cos C से डिवाइड किया, वहां पे तुमने साइन A sin B sin C से डिवाइड करना, तो ये प्रूव हो जाएगा तुरंत। ठीक है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करो। तो ये क्वेश्चन कर लेना खुद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, प्रूव दैट दो पार्ट प्रूव करने हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है हमारा ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस आई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3y माइनस y क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर इंटू 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। इसके ऊपर ये प्रूव करना ये बात। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी है हमें। देखो किस तरीके से करना, जैसे ये दे रखा है इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई जेड है इनकी जगह हमें मानना पड़ेगा। क्या माने, x की जगह tan a, y की जगह tan b और z की जगह tan c। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। और ये कब पॉसिबल होता है, ये वैल्यू कब पॉसिबल होती है कि tan a tan b tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c हो जाए। ये तब पॉसिबल होता है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 अंश हो, क्योंकि उसी से हमने प्रूव किया है। ठीक है, उसी से हमने प्रूव किया है। ये जो क्वेश्चन नंबर है जैसे 13 है और ये पीछे एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9, ये बिल्कुल सेम है। तो इसमें हमने tan a tan b tan c इक्वल टू tan a tan b tan c है। तो ये कब होता है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 अंश हो। तो इसका उल्टा यूज करेंगे ना फिर हम, क्योंकि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 अंश है, तो हम tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c यूज कर सकें। तो जब ये हमें पता, तो हमें ऑलरेडी पता है कि tan a वो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 अंश, तो उसी तरह हम इसको यूज करेंगे। तो देखो ऐसा प्रूफ करना है हमें। भाई ये गिवन है, क्या दे रखा है इसमें, गिवन x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड, और हमने लेट कर दिया क्या, लेट x इक्वल टू tan a, y इक्वल टू tan b और z इक्वल टू tan c। तो ये हो गया एक तरह से tan a प्लस tan b और प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b और tan c। ये तो हो गया। और ये कब पॉसिबल होता है, अगर ये वैल्यू हमें पता है तो हमें ये पता होता है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 अंश होता है। अगर ये बराबर है तो हमें ये पता है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 अंश है, क्योंकि हम पीछे ये प्रूव कर चुके कि अगर a प्लस b प्लस c 180 अंश हो तो ये होता है, और जब ये होता है तो फिर ये उल्टा होगा ना एक तरह से। भाई हमने जो पीछे प्रूव किया हमने इसको यूज करके और ये वाला प्रूव किया था, लेकिन जब इससे ये प्रूव हो सके तो इससे भी हो सकता है। तो ये वैल्यू अब हमें पता है एक तरह
ऐसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। समझ में आ गई बात। अब प्रूफ क्या करना हमें, इसमें जो प्रूफ करना उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि उसमें भी तो x की जगह हम टेन ए रखेंगे, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 10 a माइनस 10 की क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। मतलब जो प्रूफ करना है उसको भी हम a b c की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, मतलब एक्स वाई जेड क्वेश्चन का सब पूरी तरह खत्म कर देंगे हम। भाई जो दे रखा था उसमें तो खत्म कर दिया, उससे तो ये निष्कर्ष आ गया निकल के कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 पता है। अब इसे भी ध्यान रखने के हम कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड का, इसको भी ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, क्योंकि इसी से तो ये बना लिया हमने। और जो प्रूव करना वो भी बदल जाएगा, देखो इसकी जगह तो ये आ गया, इसकी जगह भी ये आ जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा 3 10 b माइनस 10 क्यूब b और अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर b, और यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 10 c और माइनस 10 क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, और इसका टू ये हो गया क्या, ये ऐसे नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 10 a माइनस 10 क्यूब a और अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर इनटू 3 10 b माइनस 10 क्यूब b और अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर इनटू क्या होगा 10 c माइनस 10 क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर c। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। तो मतलब क्या प्रूव करना हमें एक तरह से, अगर देखा जाए ये फॉर्मूला होता है कि इनका बताओ, ये वाला फॉर्मूला होगा कि इनका होगा ये है 10 प्लस 10 3 का हो, 10 3 का जब ये में कन्वर्ट करें तो वो वाला फॉर्मूला है ये, जैसे cos 3 का होता है sin 3 का होता है, तो उसी तरह 10 3 का है वो ये फॉर्मूला आया नहीं है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 10 और इसकी जगह इसी तरह 10 प्लस 10 और इसकी जगह प्लस 10 मतलब ये वाला जहाँ से आ सकता है ये आ गया, और इक्वल टू ये खाना 10 ये 10 3b और 10 3c, मतलब ये प्रूव करना हमें, जो प्रूव करना था उसको भी बदल दिया, अब ये नहीं प्रूव करना हमें, अब ये प्रूव करना जो हम ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला दिखाना हमें। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, इसको प्रूव करने के लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 का यूज करके हमें प्रूव करना है। ठीक है, मतलब अब दे तो ये रखा, अब क्वेश्चन हमारा बदल गया पूरा का पूरा। अब हमें गिवन तो ये है, ये दे रखा है और प्रूव क्या करना हमें, बस ये ध्यान रखना। तो अब करो प्रूफ, इसको तो यूज करेंगे हम, तो लिखो डी नो दैट गिवन लिख लो, बस गिवन क्या है हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 और 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 3 दे रखा ना उसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, तो ये होगा 3a प्लस 3b प्लस 3c, जैसा भी दे रखा हो उसमें से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, और ये हो गया 8 या 24 को 8 या 54 540, 3 से मल्टीप्लाई करके होगा ना ये 3 गुना 180, तो 540 हम हो गए 3a प्लस 3b प्लस 3c, तो एक को जब ले लेंगे कोई से, ठीक है, कोई से को ले जाओ, तो ये होगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 540 और माइनस 30, दोनों तरफ 10 कर दो, 10 3a प्लस ये होगा 10, 540 को क्या लिख सकें हम, 540 को लिख सकें 360 प्लस 180 माइनस 30,
ऐसे लिख सकें नहीं? तो 360 को एक अलग कर लिया और 540 में से 180 के साथ आ गए, तो 360 में जुड़ा हुआ मान लिया होगा। तो 360 प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आ जाएगा और इधर फॉर्मूला खोल देगा, तो ये हो गया 10 प्लस 10 3b इसका ये हो जाएगा 10 180 माइनस 30 और इधर 10 प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो। ये प्रूव करना है याद रखना है। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10ba इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10ba और 10b इसका ये हो जाएगा कितना माइनस 10 ऐसा क्वेश्चन कराइए कहाँ से हमने, ठीक है, वही तो सेम क्वेश्चन है। तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और इसके साथ कॉमन भी, तो ऐसे ऐसे याद दे रही हो गया 10a प्लस 10b और माइनस 10c की करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10c, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ ये हो गया माइनस माइनस हो जाएगा एक प्लस और ये हो जाएगा 10a 10b और 10 और इस वाले को इधर ले आओ बस हो गया प्रूफ। तो ये हो गया 10a प्लस 10b और प्लस 10ac इसका टू 10a 10b और 10ac बस ये प्रूफ करना था हमें, देखो ठीक है। तो यही अगर प्रूफ करना था बिल्कुल। अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट सेकंड, इसमें क्या दे रखा है ये देखो ध्यान से, थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी करना इसी तरीके से है। तो समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा करना तो मैं खुद है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें ये प्रूव करना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड और प्लस जेड प्लस एक्स और अपॉन 1 माइनस जेड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड और इंटू जेड प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस जेड, ये प्रूव करना है। और नेक्स्ट को क्या मान रखा था, एक्स को हमने क्या मान रखा था, tan a मानना था, a tan तो tan a मानना था। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये तो लिखा गया इसकी जगह। इसी तरह यहाँ ये हो जाएगा tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b और tan c, ठीक है। और यहाँ tan c प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan c और tan a और इसका मिल गया सही tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अरे तो बस इधर प्लस में है इधर इंटू में है, बाकी ये तो है बस। तो ये हो जाएगा tan b प्लस tan z अपॉन 1 माइनस tan c, tan b और tan c और इंटू ये tan c प्लस tan a और अपॉन 1 माइनस tan c tan, ठीक है। तो ये कहीं का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है tan a प्लस b का हो, तो इसकी जगह tan a प्लस b रख देंगे, tan b प्लस c और इसकी जगह tan c प्लस a और इसका टू इसी तरह इधर आ जाएगा tan a प्लस b और इंटू tan a प्लस c इंटू tan c प्लस मतलब ये प्रूव करना, ठीक है।
तो प्रूफ करेंगे कैसे? गिवन तो वही था, गिवन तो वही है हमारा क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना था 180। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब ये a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस तरीके से हमें जाना है। अब a प्लस बी है ना, इकट्ठा ही है, a प्लस बी है, फिर बी प्लस सी है, फिर सी प्लस ए है। तो इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ हमने क्या माना था, x को तो tan में माना था, y को tan b और z को tan c माना था। तो उसी हिसाब से कन्वर्ट भी करना पड़ेगा ये, क्योंकि अगली बार जो करेंगे ये मिक्स करके दे देते हैं इसमें। तो इस तरह से बना लो तुम, इस तरह से ये कर दो a प्लस बी, ठीक है, बी तो इसके साथ आएंगे आई, फिर आगे हमें क्या चाहिए, आगे हमें चाहिए बी प्लस सी। तो बी प्लस सी करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से बी जोड़ दिया हमने और बी प्लस सी हो गई, और जितना जोड़ा इधर घटाते रहिए 180 माइनस, समझिए क्या कैसा करते समझिए बात, ये वाला बी हमने जोड़ा अपनी तरफ से और इधर भी तो जुड़ेगा ही फिर, क्योंकि दोनों तरफ जोड़ दिया एक तरह से बी हमने, ठीक है। और ये सी भी आ गया। अब आगे क्या चाहिए हमें, आगे हमें ए को चाहिए ना सी प्लस ए, तो दोनों जोड़ने पड़ेंगे, सी भी जोड़ा ये भी, तो ये इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, तो ये हो गया क्या सी प्लस ए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या कोई कैलकुलेशन, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, और इसका टू कितना हो गया 180 प्लस 180 की वहाँ समझे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 इसके इक्वल है, इसलिए 360 हो गया। और तो कर दोगे, अब ये प्लस बी है, ये बी प्लस सी है और ये सी प्लस ए, ठीक है। अब क्या करना, आपको सीधा क्वेश्चन बन गया ये, अब कोई से एक ले जाओ तुम इधर, इसे ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, अब इन्हें चेंज नहीं करना, ए प्लस बी एक ही जगह रहेगा, ए प्लस बी इनके फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं बोलने तुम्हारा, ठीक है। ए प्लस बी अगर ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी तो इन्हें कुछ और मान लो, कभी से तुम पी भी मान सको, इसे पी से आ गई, लेकिन ऐसा कैसे करना चाहोगे, ऐसा कैसे करोगे, ए प्लस सी और ये सी प्लस ए और ये इधर चला गया, इसका 360 माइनस सी प्लस ए, मतलब ये तो एक जगह यूज होगा एक तरह से, ये बी के और ये सी या दोनों तरफ टेन करके कर दो, सीधा ये प्रूव हो जाएगा हमारा, आ जाएगा अपने आप को, समझिए ना। इसके दोनों तरफ टेन कर दी, सिंप्लीफाई करते चले जाना, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट होगी। अब देखो यहाँ तक का जो पोर्शन था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का, ये सब तुमने हाई स्कूल में पढ़ा था, बस उससे थोड़ा सा एडवांस था, ठीक है। अब जो यहाँ से आगे चलेगी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री, वो तुम्हारी लेटेस्ट ट्रिग्नोमेट्री है जो 12th के सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक ये जो भी हम पढ़ा रहे थे ये 10th का ही था एक तरह से, बस थोड़ा सा उसका एडवांस रूप था, ठीक है। तो यहाँ तक तो काम चल गया था बिना फॉर्मूले याद किए भी, लेकिन यहाँ से आगे अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले कल मैं फॉर्मूले ही सुनूंगा और सभी के याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी कुछ समझ में आएगा। चाहे कल का पूरा जो पीरियड है हमारा वो ऐसे ही फॉर्मूले सुनने में ही चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूले ही कल पक्के याद होने चाहिए। तो अगर फॉर्मूले याद करके आने हैं तुम्हें आराम है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।